जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एसएससी जीडी की तैयारी के साथ साथ आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन सभी को डाउट को क्लियर करने वाला हूं, ताकि जो अपना लक्ष्य है उसका जो रास्ता है वो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे, उसमें कोई भी कांटे आपको डिस्टर्ब ना करे और आप अपने लक्ष्य पर आगे की तरफ बढ़ते हुए चलो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात कर रहे होंगे, जो भी आपके अंदर दिमाग में जितने भी डाउट आ रहे होते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, कंपटीशन कितना रहेगा, फॉर्म कितना भरा जाता है, ठीक है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा तो कितने नंबर पर होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आप सभी जानते हो कि बार बार नहीं बनाया जाता। एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दी जाती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ऐ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा उसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। सबसे पहले तो आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, यानी आपको सकारात्मक रखना है अपनी सोच को। यह मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, मैं रह जाऊंगा, मैं पूरा स्कोर कम कर पा रहा हूं, मुझसे स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, मेरा इतना ही नंबर आ रहा है। नेगेटिव कभी भी मत होना। ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की और सही समय पे, अभी जो समय बचा हुआ है उसमें आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत हो, पेपर कैसा भी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। सर जी, पॉजिटिव रहने से क्या हो जाएगा, ये कोरोना पॉजिटिव वाला नहीं है, ये आपको एनर्जी देगा। ये एनर्जी देगा तो उससे क्या होगा, आपके 5 नंबर सही हो जाएंगे, 5 नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। सर जी ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे, अभी बताता हूं। जब अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही होगी तो जो क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे ना, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चंस गलत हो गया यानी 2 से 4 नंबर गलत हो जाता है, और उसके साथ आधा नंबर और निकल जाता है। सर जी ऐसा कहां होता है, मैं समझाता हूं। जब स्टूडेंट पेपर देके बाहर निकलता है और बोलता है ये क्वेश्चंस तो मुझे आता था, ये गलत हो गया, वो किस वजह से हुआ कि वहां पर थोड़ा एग्जाम का प्रेशर होता है, तो स्टूडेंट थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव नहीं होना, तो कितने भी क्वेश्चन सोल्व हो, कितनी भी चीजें आप कर पा रहे हो, नेगेटिविटी से आपको बचना है। पॉजिटिव रहो, जितना समय है, जितना आपके पास बचा हुआ है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, आपका सिलेक्शन होगा अगर अच्छी मेहनत आप करोगे तो। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं कि कंपटीशन कम होगा या ज्यादा होगा। कंपटीशन कम है या ज्यादा है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा बात की जाए, सबसे पहले स्टार्टिंग में एसएससी ने झटका दे दिया था, वैकेंसी कम दी थी, और उसके बाद वैकेंसी बढ़ाकर बहुत सारी आपकी कर दी गई है। 45,000 के आसपास यहां पर वैकेंसी है, 45,000 प्लस आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसी आपके पास है। तो इससे वैकेंसी को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक अच्छी चीज क्या है पता है आपको, कि एसएससी जीडी 2021 का जो पेपर हुआ था ना, एसएससी जीडी 2021 में, उसमें क्या थी, वैकेंसी क्या थी, कम थी। वैकेंसी क्या थी, कम थी। स्टूडेंट क्या थे, स्टूडेंट क्या थे, स्टूडेंट ज्यादा थे, स्टूडेंट ज्यादा थे। इस बार क्या है, वैकेंसी ज्यादा है, और वैकेंसी ज्यादा है और स्टूडेंट पिछले बार की कंपैरिजन में कम है। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले बार की तरह तुलना में कंपटीशन कम रहने वाला है। एक चीज ये, घबराने वाली जो डर लग रहा था कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो नहीं हुआ। ठीक है, जैसा हम सोच रहे थे कि अग्निवीर आ गया तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। उनका फोकस अभी भी मोस्टली उधर ही है। ठीक है, तो कंपटीशन ज्यादा नहीं बढ़ा है, कंपटीशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल कंपटीशन जैसा होता है वही होगा, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। लेकिन खुशखबरी ये है कि जो वैकेंसी है वो आपकी बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं।
देखिए कितने फॉर्म भरा गया ये भी लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको बताता हूं। जितने फॉर्म भरे गए ना उनमें से सही है लगभग 50 लाख फॉर्म। 50 लाख फॉर्म है वो बिल्कुल सही है, ये मान लो आप, ठीक है। 50 लाख फॉर्म है वो बिल्कुल सही है। अब देखो 50 लाख फॉर्म सही है, उनमें से क्या होता है मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, उनमें से 50% यानी कि 25 लाख स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने दोस्तों के साथ जाने के लिए, वैसे घूमने के लिए, जिनका पहला एग्जाम होता है, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती, उन स्टूडेंट ने भरा होता है। जो इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे होते, उनको लास्ट तक पैटर्न नहीं पता होता। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जो हमने जब भर्ती आई थी ना, जब सिलेबस वाली वीडियो डाली थी ना, वो अभी चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग अब चेक करें कि सिलेबस क्या है। उनको जिनको सिलेबस ही नहीं पता तो वो कंपटीशन में कहां बैठेंगे और कंपटीशन क्या बढ़ाएंगे जिसको अभी तक सिलेबस नहीं पता। तो 25 लाख तो स्टूडेंट ऐसे हैं। आप बचे कितने? बचे आपके 25 लाख। उसमें से ये समझ लो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, रफ टफ आइडिया दे रहा हूं कि यहां पर 2 से 3 लाख ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 3 लाख प्लस स्टूडेंट को पास किया जाएगा, ठीक है, 3 लाख प्लस स्टूडेंट पास होंगे। लेकिन उसमें क्या है, उसमें पास होने से कुछ नहीं होता ना, हमें किस में आना होता है? आना होता है 45,284 वैकेंसी में, इसमें आना है। तो इसमें आने के लिए क्या होता है कि 2 से 3 लाख स्टूडेंट ही हैं। क्या है? 2 से 3 लाख स्टूडेंट। यानी अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके जैसे जो मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, तो आपके जैसे 2 से 3 लाख स्टूडेंट है। 3 लाख मान लो, 3 लाख स्टूडेंट है, उनमें से आपको इनमें आना है। तो अब देख लो कितना कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है। कितना कंपटीशन है? बहुत कम कंपटीशन है कि 3 में से 2-3 में आना है। अरे 10 क्या हो गया, समझ रहे हो ना कि यहां 3 लाख स्टूडेंट हैं, उनसे आपको 45,000 में आना है, इन वाले में से आना है। वो किधर गया? ये वाला अपना, इनमें से आना है। क्या नहीं आ सकते? आ सकते हो, बस। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अपना कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, बिल्कुल कम कंपटीशन है, डरने वाली चीज नहीं है। अरे इस भीड़ को देख के मत डरो भाई, ये भीड़ तो हर जगह होती है, भीड़ तो हर जगह होती है। रेलवे में तो 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, तो भीड़ हर जगह होती है, भीड़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनसे घबराओ बस कि आपको इनसे आगे निकलना है, इनमें टॉप में आना है, इनसे आगे निकलना है, बस। बाकी जो ये आंकड़ा है ना, इसको छोड़ दो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा भरे जाते हैं। और इनमें से क्या होता है, कम से कम आप समझ लो 30 से 40% तो ऐसे होते हैं जो पेपर देने ही नहीं जाते, हमेशा सीट खाली रहती है जब पेपर देने जाते हैं। तब देख लेना आपके आसपास, जब पेपर देने जाओगे देखेगा बहुत सारी सीटें खाली है, ठीक है। और ये आंकड़ा मैंने वो बताया, अच्छा खासा बता दिया है, ठीक है। तो इससे कंपटीशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कंपटीशन वाला सिस्टम निकल गया होगा, डर निकल गया होगा कि कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं जिनसे आपको लड़ना है, ये आपको पता चल गया। तो आप बताओ आपके लिए इजी हो गया कि नहीं हो गया? अब उसके बाद हम दूसरी चीज पे आते हैं, कंपटीशन के बारे में पता चल गया। अब कट ऑफ को छोड़ते हैं अभी, अब आते हैं कि पेपर हार्ड आएगा या इजी। पेपर हार्ड आएगा या इजी? देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 की बात करें, एसएससी जीडी 2021 की बात करें तो पेपर आया था आपका मॉडरेट लेवल का। लेकिन अब क्या हुआ कि सिलेबस तो सेम है, सिलेबस तो सेम था कि 4 सब्जेक्ट थे, इस बार भी थे। लेकिन पिछली बार क्या था, 100 क्वेश्चंस थे, इस बार हो गए 80 क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चंस हो गए। तो पिछली बार जो 90 मिनट आपको मिल रही थी उसको भी घटा दिया गया है। अब देखो मेन मुद्दा कहां से आता है। अब मेन आपके यहां पर आता है कि इस बार जो मैटर करेगा ना, वो क्या होगा कि जिस स्टूडेंट की स्पीड होगी वो ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। लेकिन सर जी यहां पर पेपर हार्ड आएगा या आसान आएगा, इस पे बताओ। तो अगर पेपर को वो हार्ड कर देते हैं, पहले तो वैसे ही जो समय है उसको कम कर दिया गया है। अब कुछ स्टूडेंट, उनसे कंपेयर मत करना, CHSL, CPO, CGL, उनसे कंपेयर मत करना, ठीक है। उनसे कंपेयर करोगे तो फिर तो सोचोगे बहुत ज्यादा टाइम है ये, ठीक है। लेकिन बात यहां पर किसकी हो रही है? एसएससी जीडी की बात हो रही है भाई। तो एसएससी जीडी की बात हो रही है, उस हिसाब से जो समय किया गया वो बहुत कम किया गया है। तो
तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएंगे वैसे ही, और अगर पेपर को भी अगर वो हार्ड बना देता है तो फिर तो बहुत कम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब सर जी ये क्या पॉसिबल है, क्या हार्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या प्रूफ है सर जी? क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसको हार्ड कर दिया गया था। और हार्ड करने का क्या फायदा मिला था? ऐसा नहीं कि पेपर हार्ड आ गया तो स्टूडेंट को नुकसान हो गया। जिसने 100 में से सेट किया था उसका सिलेक्शन हो गया था, 50-55 वालों का भी सिलेक्शन हो गया था। तो पेपर हार्ड हो गया तो इसका मतलब है कि कम क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन होगा। क्या होगा? कम क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बात को नोट कर लेना, अगर पेपर हार्ड आ रहा है, कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको लगे कि कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सोल्व हुए हैं, अब बहुत सारे जो क्या तुक्के मार देता हूं, नेगेटिव में कट जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस है कि मैंने तैयारी की थी, जितना मैंने किया उतना ही स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट ने किया होगा, तो समझ जाओ मेहनत है, सिलेक्शन मिल जाएगा, वरना तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है? तो पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, दोनों ही आ सकते हैं। ये अगर हार्ड आता है तो जो आपकी कट ऑफ है वो अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं, चेक कर लेना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है? और अगर इजी आता है तो क्या होगा? कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जो पिछली बार देखिए एसएससी जीडी 2021 की जो पिछली बार कट ऑफ रही थी ना, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है? चाहे कितना भी इजी आ जाओ, क्योंकि समय कम है, तो स्टूडेंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस कम कर पाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। देखिए 80 क्वेश्चंस है ना, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूं आपको, बहुत ही कम होंगे। मोस्टली स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो 60-70 तक ही सोल्व कर पाएंगे। 60 वाले ज्यादा होंगे, इसमें भी 70 तक पहुंचने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, कि कहीं से भी बिलोंग करता हो, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है ना, जहां पर ज्यादा कट ऑफ जाती है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, जहां पर ज्यादा कट ऑफ जाती है वहां पर जो स्टूडेंट इस तक पहुंच जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, मैं जनरल की यहां पर बात कर रहा हूं सबसे पहले, बाकी तो मैंने कट ऑफ बताई हुई है, तो क्या करेगा? उसको कोई नहीं रोक पाएगा जो 70 तक पहुंच जाएगा। और जो बाकी अदर स्टेट बच गए, अपना असम बच गया, ठीक है, अपना बहुत सारे, छत्तीसगढ़ बच गए, महाराष्ट्र हो गया, बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हो, पूरा बचा हुआ है सब कुछ, हिमाचल, पंजाब, तो बहुत सारे बचे हुए हैं। तो अगर वो 60 तक भी पहुंचते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे भी हैं जहां पर 40-50 में सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है? पश्चिम बंगाल वाले चैंपियंस, लगे रहो, कम करोगे तब भी सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करते रहो। बाकी स्टूडेंट से आगे, मैंने बोला है ना कि आप अपने एरिया के जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे आगे निकलना है आपको, बस बाकी ज्यादा करने की, मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी कर लो, समय है, बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है? तो कट ऑफ के ऊपर किससे फर्क पड़ेगा? पेपर के ऊपर फर्क पड़ेगा, कि अगर पेपर हार्ड आता है कट ऑफ कम जाएगी, पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और पेपर हार्ड भी आ सकता है, बता दिया, और इजी भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए हार्ड नहीं होगा। हार्ड उन स्टूडेंट के लिए होगा जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर वो तुक्के मारेंगे। पढ़ने वाला स्टूडेंट 80 में से 60 क्वेश्चंस कर देगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर हार्ड है। 50 कर देगा, पेपर हार्ड है, तो भी सिलेक्शन होगा। बात समझ रहे हो? बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है। जो मैंने आपको अभी कंपटीशन बताया था 2-3 लाख, उनसे आगे निकलना है, उनमें आगे निकलना है। बात समझ गए? ठीक है? तो इतना हो गया। फॉर्म कितने भरे गए वो आपको पता चल गया, सब कुछ मैंने डिटेल दे दिया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए ये वाला बचा हुआ है ना अपना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। जो डिटेल दी मैंने, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लो अपने एरिया की, जहां से भी बिलोंग करते हो, ये पश्चिम बंगाल से हो, असम से करते हो, राजस्थान से करते हो, हरियाणा से करते हो, पंजाब से करते हो, कहीं से भी करते हो, अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो, उसको एक टारगेट बना लो, उससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ठीक है? और उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दो। सबसे पहले जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को नोट कर लो कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, और उस टॉपिक को करते हुए चलो, आपका सब कुछ बन जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? तो इन चीजों से घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कट ऑफ के बारे में ही सोचते रहते हैं, भाई पढ़ोगे तभी कट ऑफ में आओगे, नहीं पढ़ोगे तो कट ऑफ में नहीं आओगे।
सिंपल सी बात है। पढ़ोगे तभी पेपर हार्ड आएगा तो सोल्व कर पाओगे, पेपर इजी आएगा तो सोल्व कर पाओगे। और अगर आपने हार्ड पेपर के लिए तैयारी कर ली तो इजी आएगा तो उसमें और भी ज्यादा स्कोर कर पाओगे बाकी स्टूडेंट से। तो आपको क्या करना है, हार्ड की तैयारी करनी है। क्या करनी है, हार्ड की तैयारी करनी है। और देखिए 10 तारीख से आपके पेपर लगभग शुरू होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जो अपना मैंने बताया था कि 30 दिन के लिए हम शुरू कर रहे हैं, तो 10 तारीख से, ठीक है, 10 दिसंबर से आपका 30 दिन वाला वो शुरू हो रहा है। 30 दिन 30 मैराथन क्लास। उनको जो भी स्टूडेंट देखेगा अपना स्कोर है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। वो सबसे बेस्ट होने वाला है, उससे शानदार कुछ हो नहीं सकता। उसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी हम करवा रहे होंगे, और हिंदी तो आपके लिए कंटिन्यू आ रही है, आज भी आई है क्लास, देखी होगी तो आपने, ठीक है। कल शाम को 4 बजे भी आ जाएगी। हिंदी की 2-3 मैराथन क्लास भी लेके आएंगे जिसमें सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे। अब फिर से मैदान में आ चुके हम, जो भी जितने भी काम थे उन सभी को एक साइड में करके मैदान में आ चुके हैं, और मैदान खुला हुआ है आप सभी के लिए भी मेहनत करने के लिए, और हमारे लिए भी मेहनत करने के लिए खुला हुआ है। जितनी मेहनत आप कर सकते हो उससे कई गुना मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इन चीजों को छोड़ दो। जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तभी पता चल पाएगा। और दोस्तों इधर और इधर जो प्लेलिस्ट हो रही है इस पे क्लिक करके रीजनिंग और मैथ देख सकते हो, सारी क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लास का लिंक आपको दिया हुआ है, जो भी आपको पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।